हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल अगेन इन द क्लास। तो अभी हमने जगन्नाथ अष्टकम किया। अभी हम कुंती महारानी की शिक्षाएं, ये श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक है, आप सब अपने पास रखिए और इसको लेके आइएगा श्रीमद् भागवतम का। तो ये प्रथम स्कंद है, 8वां अध्याय और 18वां श्लोक है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम का ये श्लोक है 1880। तो हमने ये शुरू किया था, तो हमने पहले देखा था कि कैसे भगवान जो है वो आदि पुरुष है ना। तो कुंती महारानी ने फर्स्ट जो श्लोक का प्रे किया था उसको हमने किया था, आज हम सेकंड करेंगे। तो करने से पहले हम श्रील प्रभुपाद प्रार्थना कर लेते श्रील प्रभुपाद से। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुंती महारानी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। जैसा संडे क्लास में हम श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम अपने आप में एक अमल पुराण है। कृष्ण में और भागवतम में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। तो कुंती महारानी के बारे में आप जानते हैं, पांडवों की माता है। युधिष्ठिर महाराज जो है उनको राज्य पे बैठा दिया गया है। सब कुछ ठीक होने के बाद अब भगवान अपने घर जाना चाहते हैं कि भाई बहुत दिन हो गए, हमारे भी घर परिवार है। तो कुंती महारानी कहती हैं अभी आप मत जाइए, अभी आप थोड़े दिन और रहिए, हम आपके साथ आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपके संग रहना चाहते हैं, आप हमें छोड़कर मत जाइए। तो कुंती महारानी कुछ प्रार्थनाएं करती हैं, और हमने बोला था कि कुंती महारानी की स्त्री है, और भागवत में बहुत से महान महान लोगों ने भगवान की प्रार्थनाएं की है, लेकिन कुंती महारानी स्त्री है, जबकि कहा जाता है कि स्त्रियां हैं उनको ज्यादा वो नहीं महत्व देते। लेकिन श्रीमद् भागवतम में पहली ही एंट्री कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को दी गई, पहले। आप समझ सकते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना जो थी वो कितनी इंपॉर्टेंट है हमेशा, है ना। तो आप देखिए, फले न परिचिता, जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उससे पता चलता है कि उसका क्या मतलब अंदर का भाव है ना। अंदर के भाव के बारे में कैसे पता चलता है, जब हम कोई कार्य करते हैं, फल के द्वारा परिचय प्राप्त होता है। तो आप देखिए कुंती महारानी जैसी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, आप देखिए उससे ही पता चलता है कि वो कितनी लर्नेड स्कॉलर है ना। उनके शब्द देखिए, जैसे हमने पहला श्लोक पढ़ा था, कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वमादि ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बाहिर्व्यवस्थितम्। तो ये आप लोगों का होमवर्क था, आई होप आप लोगों ने लर्न किया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको याद करके सुनेंगे। ठीक है, तो ये श्लोका हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम सेकंड श्लोका कर रहे हैं। माया जन्मिकाक्षन्न अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा नटो नाट्य धरूयता। तो यहाँ पे और क्वालिटीज का वर्णन कर रहे हैं। एक बार अब फिर से पढ़ते हैं। माया जन्मिकाक्षण्य अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरूयता। तो यहाँ पे कुंती महारानी आगे बोल रही है, तो ये है श्रीमद् भागवतम का 1819 नंबर श्लोक। तो बोलते हैं माया जन्मिक अक्षन्न, हरे कृष्ण। तो कुंती महारानी भगवान की और भी क्वालिटीज का वर्णन करती है ना। तो क्या बोल रही है, माया जन्मिक अक्षन्न और न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरूयता। कि भगवान की इंद्रियां जो हैं वो सीमित है। तो यहाँ पे बता रहे माया जन्मिक काक्षन्न अधोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरूयता। तो सीमित ज्ञान से भरे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी तत्व हैं। कि सीमित इंद्रियों के ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अविनाशी, आप मूर्ख दर्शकों के लिए उसी तरह अलक्ष्य है जिस तरह अभिनेता की वेशभूषा पर नष्ट ऊर्जा में
नट जो है वो पहचान में नहीं आता, है ना। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पहली क्वालिटी उन्होंने कहा, कुंती महारानी ने, कुंती महारानी का मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, है ना। तो हम देखते हैं कि भक्ति की कई विधान, भगवान को नमस्कार करना, कीर्तन करना, है ना, श्रवणम करना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना, अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निरूपण, ये 9 प्रकार से भगवान की भक्ति की जाती है। तो कुंती महारानी कहती है कि मैं तो बहुत ही पतित हूँ और इतना उच्च ज्ञान भी नहीं है, ऊपर से स्त्री हूँ, तो मुझे इतना तो कुछ पता नहीं भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। तो मैंने बताया था कि जो नमस्कार हम श्रेष्ठ को करते हैं, नम धातु से बना हुआ है, जब हम श्रेष्ठ, जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं उनको हम नमस्कार करते हैं, है ना। तो अब नमस्कार करते करते केवल देखिए वो नमस्कार नहीं कर रहे हैं, नमस्कार क्वालिटी बता के कर रहे हैं, यानी मनसा वाचा और कर्मणा तीनों रूप से भगवान को नमस्कार करें। हमें ये भी नहीं पता कि हम नमस्कार कैसे करें, है ना, हम केवल जाते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं, है ना। लेकिन हम जब भगवान को प्रणाम करते हैं तो अगर हम ये श्लोक लर्न कर ले और ये श्लोक अगर हम बोलते हैं तो भगवान तुरंत देखेंगे हमारी तरफ, कौन बोल रहा है, कुंती महारानी का श्लोक, और हमारे ऊपर कृपा करेंगे, है ना। क्योंकि यहाँ पे केवल वो भगवान को नमस्कार नहीं कर रही बल्कि तत्वतः नॉलेज भी बता रही है कि ये मेरे केवल बंधु नहीं है ना, केवल हमारे रिश्तेदार नहीं है भगवान, बल्कि ये आदि पुरुष है ना। तो फर्स्ट श्लोक में भगवान की क्वालिटी बताई उन्होंने कि आप आदि पुरुष हैं और माया यानी प्रकृति से सदैव परे रहते हैं, है ना। और क्या है, भगवान देखिए सब जगह है लेकिन फिर भी भगवान अलग से रहते हैं, सबको नजर नहीं आते हैं, है ना। तभी तो लोग निर्विशेषवादी मायावादी बोलते हैं ना, आप हमें भगवान को दिखाओ तब हम मानेंगे, ऐसा बोलते हैं ना। तो भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं, और भगवान कैसे हैं, अंदर और बाहर दोनों रहते हैं। भगवान बाहर हमें विग्रह के रूप में रहते हैं, है ना, और अंदर जो रहते हैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में। तो कहते हैं ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। अभी दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान आप जो हैं हमेशा जो है माया जन्मित काक्षण्य और दुक्षजम अपोयम, आपके ऊपर माया का कभी भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। बल्कि यहाँ के जो लोग हैं, भौतिक जगत के लोग हैं, उन पर सदैव माया है, और ये माया के पति है ना। तो भगवान जो है शाश्वत जो है अविनाशी है और अधोक्षज है। दो शब्द अव्यय और अधोक्षज, दो शब्द का यूज। तो अधोक्षज का मतलब होता है, अक्षज माने इंद्रिय, यानी भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। क्यों? क्योंकि माया परे सच्चिदानंद, इसलिए भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता। जब हम किसी गुरु की शरणागति ग्रहण करते हैं जो तत्व वेता है, तो उनके कानों के श्रवण से हम भगवान को इक्षता, श्रवण के द्वारा भगवान को देखा जाता है, आंखों के द्वारा, भौतिक आंखों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जा सकता, भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देखा जाता। तो जो भौतिक इंद्रियों से परे हैं उनको अधोक्षज है। समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए कुछ किसी भी चीज को अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो दोनों चीजें समान होनी चाहिए ना, जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो उस चीज को लेके कोई एक्सपेरिमेंट कर सके। अब कोई चीज सच्चिदानंद है और उसको मटेरियल चीजों से लेके एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ कर पाएंगे? वो एलिमेंट ही अलग है, वो शाश्वत है, ये टेम्परेरी है ना। ऐसे वो भगवान जो है वो उनका सच्चिदानंद विग्रह सत्यचित आनंद से बने, ये जड़ से बना है। जड़ चीज चैतन्य चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकती है? कर सकती है? नहीं कर सकती। तो ये जड़ इंद्रियों से हम भगवान सच्चिदानंद तत्व को कैसे देख सकते हैं? हमें अगर भगवान को देखना है तो हमें सच्चिदानंद अपने स्वरूप आत्म स्वरूप को वापस प्राप्त करना पड़ेगा, आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, भक्तों का संग करना पड़ेगा, तब हम भगवान को देख पाएंगे। क्योंकि आत्मा सच्चिदानंद है और भगवान सच्चिदानंद, अब ये दोनों आपस में लिंक हो सकते हैं, लेकिन भौतिक तत्व से भगवान को नहीं समझा जा सकता। क्लियर हो रहा है? तो क्योंकि उन पर माया का पर्दा रहता है इसलिए वो भगवान को देख नहीं पाते। लेकिन आप कैसे अधोक्षज हैं और अव्यय हैं, यानी आपका कभी वय नाश नहीं। हमारा नाश होता है ना, हम पल पर हर क्षण मृत्यु की तरफ जाए। आप शरीर को देखिए,
जब पैदा हुआ तो 1 हाथ के बराबर थे, है ना। अगर आप लोग अभी अपने बचपन की फोटो अगर आपके पास हो या 10th 12th की फोटो हो, वो फोटो निकालिए और अभी फोटो निकालिए। हम लोग ने ये क्लास जब मैं करती थी तो हमेशा फोटो मंगा के रखती थी, अपने कॉलेज लाइफ की फोटो लेके आइए तो सब अपनी फोटो लेके आते थे और करंट फोटो के साथ मैच कराते। हम कहते थे अब आप मैच करके देखिए क्या ये शरीर वही है, टोटली चेंज हो जाए। तो हर क्षण हम शरीर त्याग रहे हैं, लेकिन जब फाइनल हमें त्यागना पड़ता है तो हम रोते हैं। तो जो अधीर होते, जो धीर नहीं होते, जिनको नॉलेज नहीं होता कि आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर तो हर पल चेंज हो रहा है। जो हम बचपन में जितने बड़े थे उतने ही बड़े हम, पूरा शरीर चेंज हो गया, लेकिन हम रोते नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज में बताया जाता है कि बड़ा होना अच्छा है ना। जैसे छोटे से बड़ा होता है, जैसे सौचिष्ट माता जी का बेटा है तो अभी छोटा है माता जी ना, तो बड़ा होगा, यंग 15 साल का होगा, तो उसका शरीर बदलेगा तो आप खुश होंगे ना, क्योंकि बड़ा हो रहा है। लेकिन हमको ये सिखाया गया है कि जब ये शरीर चला जाता है तो हमको दुख सिखाया गया है, तो हम इसलिए दुख का अनुभव करते हैं। लेकिन अगर ये सिखाया जाए कि शरीर का नाश होता है, जैसे अभी हो रहा है, आप जब 6 महीने के थे फिर 5 साल के हुए, बिल्कुल शरीर चेंज हो गया, वो शरीर ही नहीं है। लेकिन इस समय हम रो नहीं रहे क्योंकि हमें कंडीशनिंग ऐसी नहीं की गई है ना। उसी तरह जो धीर पुरुष होते हैं उनकी कंडीशनिंग रहती है कि अभी मृत्यु तो हुई है लेकिन दूसरा शरीर प्राप्त होगा, आत्मा का नाश नहीं होता, तो वो रोते नहीं, शोक नहीं करते, है ना। किसकी तरह? भौतिकतावाद। शोक ये होता है कि ये व्यक्ति अब हमारे साथ नहीं है, वो हल्का शोक रहता है। लेकिन जैसा कि मटेरियलिस्टिक लोग रोते हैं, एकदम बिवाल्डर हो जाते हैं, वैसा भक्त लोग बिवाल्डर नहीं होते, धीर होते हैं। तो यहाँ पे कुंती महारानी क्या कह रही है कि भगवान जो सीमित, आप सीमित ज्ञान वाले या सीमित इंद्रियों वाले माया के में जो रहते हैं, इनसे आप ऊपर हैं, बड़े, आप अव्यय हैं और अधोक्षज हैं। यानी भौतिक इंद्रियों के द्वारा आपको नहीं जाना जा सकता। और आप कैसे हैं? अविनाशी। आप दिख रहे हैं मेरे भतीजे हैं, मैं आपकी बुआ हूं, है ना, लेकिन आप अविनाशी आदि पुरुष हैं। देखिए, बता रही है, नमस्कार करते करते ही उनके सारे गुण बता रही हैं। और ये सारे गुण तत्वतः भगवान के ऋषि मुनियों को भी पता होगा। इससे पता चलता है कि हमारी वैदिक संस्कृति में स्त्रियों को भी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था। तो ये गुही ज्ञान है तभी तो वो बोल रही है ना, उनको भागवत का, गीता का ज्ञान है तभी तो वो बोल रही है ना। यानी उस समय वैदिक हिस्ट्री में स्त्रियों को ये गुही ज्ञान पढ़ने का अधिकार था, है ना। यही सेम चीज आप देखिए, हम गोपियों के बारे में बात करते हैं, तुम सोचते हैं ये तो साधारण सी गोपियां हैं, लेकिन गोपियां साधारण नहीं थी। वेद की ऋचाएं ये सब गोपियों के रूप में प्रकट हुई थी, ऋषि मुनि, है ना, ये सब गोपियों के रूप में प्रकट हुए थे। तभी तो वो गाती है, जयति तेधिकम जन्मना जन्म, इसे सुना है ना आपने। वो बोलती है कि भगवान आप आदि पुरुष हैं, आपके जन्म के कारण ब्रज के भी है ना। सब पता नहीं भगवान के बारे में बोल रही है ना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम वा जगदीशिकाम मम जन्मनि जन्मनि। तो हम देखते हैं कि कोई भी भगवान के बारे में जब बातें करती, गोपियां हैं या ये है, कुंती महारानी है, ये भगवान के बारे में तत्वतः जानती। यानी उस समय के समाज में स्त्रियों को पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता है, वेद उपनिषद पुराण ये सब पढ़ते थे और घर घर में इनको पढ़ा जाता था, इसलिए स्त्रियां बहुत परिचित हुई। एक कथा और श्रीमद् भागवतम में आती है, जब भगवान परी मथुरा जाते फर्स्ट टाइम वृंदावन से, है ना। तो मथुरा की स्त्रियां जो है अपने अपने छतों, पहले लोग ऐसे सीधे मुंह उठा के लड़कियां नहीं आ जाती थी सामने, है ना। आजकल तो लज्जा नहीं सिखाया जाता, लेकिन अभी भी भारत में देखने को फिर भी मिलता है ना? तो क्या होता था, स्त्री को अगर किसी को पुरुष को देखना है तो कैसे देखती थी, अपने अपने छत के ऊपर चली जाती या बरामदे से देखती थी, है ना, या झरोकों से देखती थी। तो वो जब देखती थी, देखा कृष्ण को, तो भगवान के बारे में बताती, ये वही कृष्ण है जो ब्रह्मा के द्वारा पूजे जाते हैं। तो वहां पे शिल प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि ये जो स्तुतियां भगवान की कर रही हैं ये स्त्रियां, भगवान को किसी भी महान जो साधु संत है उनकी श्लोक स्तुतियों से ज्यादा प्रिय है। जब ये स्त्रियां बातचीत कर रही है, भगवान के बारे में बोल रही है कि ये वही भगवान है, ये वही है, ऐसे कर। इसी तरह रामचंद्र के बारे में भी था, जब रामचंद्र जो है
धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे, सीता का स्वयंवर के समय पहुंचे थे, तो उस समय भी जो वहां पे अटारियों पे स्त्रियां खड़ी थी, वो रामचंद्र के बारे में बता रही थी तत्परता, ये वही आदि पुरुष है ना, जिन्होंने ये किया है ना, ऐसे करके वो बता रही। तो इससे पता चलता है कि पहले जो घर घर में ऋषि मुनि जाया करते थे, साधु संत जाया करते थे, वे भगवान की तत्वतः से जो है उनको कथाएं सुनाते थे, जिससे भगवान के बारे में उनको नॉलेज रहती, भगवान कौन है, कैसे है, उनकी भक्ति कैसे है ना। लेकिन योग माया के द्वारा भगवान ढक देते थे ताकि रस का आस्वादन कर सके, वात्सल्य रस का, प्रेम रस का आस्वादन कर सके। तो इसलिए कुंती महारानी ये जानती हैं, तो अपनी दूसरी प्रार्थना में वो यही कहती हैं कि भगवान आप जो है सीमित ज्ञान के प्राणी होने के कारण माया के पर्दे से अपने आप को ढक लेते, इसलिए लोग आपको देख नहीं पाते, है ना। इसीलिए भगवान जब किसी को जनाना जानते हैं तो वो व्यक्ति जान सकते, और भगवान अगर किसी को नहीं जनाना चाहते तो आप उनको नहीं देख सकते, है ना। तो भगवान क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप मूर्ख दर्शकों के लिए अलक्ष्य रहना चाहते हैं, क्योंकि मूर्ख लोग आपको जानते नहीं, कुछ भी बोलते हैं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं, भगवान का पूरा अधिकार रहता है, वो मूर्खों के सामने प्रकट नहीं होते। कैसे? एक एग्जाम्पल दे रही, जैसे कि एक फिल्मी एक्टर होता है, वो मेकअप करके अपना पूरा चेहरा ही बदल लेता है ना। आप देखिए, कोई अगर मान लीजिए कोई कोई ऐसे फिल्म होती है जिसमें कि मतलब वो क्लाउन बन जाता है ना, एक जोकर बन जाता है, पहचान ही नहीं आता कि अरे ये तो ये वही अभिनेता है ना। मेकअप करके पूरा फेस ही चेंज कर लेते हैं ना। तो उसी तरह भगवान जो है माया के परे हैं, लेकिन माया के द्वारा अपने आप को ढक लेते हैं, जिससे कि साधारण लोग भगवान को नहीं जान पाते। और कैसे ढक लेते हैं? नटो नाट्य धर्म, जैसे नट जो होता है, नट यानी जैसे फिल्मी हीरो है ना, अभी स्टेज पर जाते हैं तो अपना ऐसा मेकअप करते हैं कि उनको या पहचाना नहीं जा सकता। उसी तरह माया के द्वारा आप अपने आप को ढक लेते हैं, इसलिए लोग आपको साधारण समझते हैं, है ना। जैसे लोग सोचेंगे मैं इनकी बुआ हूँ, ये मेरे भतीजे हैं, ये जा रहे हैं और मैं रोक रही हूँ, सिर्फ इतना सा नहीं, आप आदि पुरुष है, भगवान है ना। लेकिन माया के द्वारा ढक लेने के कारण लोग आपको पहचान नहीं पाते। बहुत सुंदर श्लोक है, आइए पढ़ते हैं इसको। सुरोत्तम प्रभु के लिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति उन्हें अपने जैसे सामान्य व्यक्ति समझने की भूल कर बैठते हैं और इस तरह वे उनका उपहास करते हैं। श्रीमती कुंती ने भी इसी की पुष्टि यहाँ की है। अल्पज्ञ व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध उपद्रव मचाते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। जब भगवान हम लोगों के बीच राम, नरसिंह, वराह या अपने आदि कृष्ण में प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक अद्भुत कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, जैसा कि हम भगवत गीता के 10वें सगन में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण मानव मात्र के लिए असंभव कार्यों को तभी से करने लगे थे जब वे अपनी माता की गोद में लेटे रहते थे। उन्हें उस पूतना नेक्स्ट उन्होंने पूतना चुड़ैल का वध किया जो उन्हें मार डालने के लिए अपने स्तनों में विष लगाकर आई थी। भगवान ने बालक की तरह उनका स्तनपान किया और उनके प्राण तक चूस लिए। इसी तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया जैसे कोई बच्चा कुकरमुत्ता को उखाड़ ले। वे वृंदावन के वासियों को शरण देने के लिए 7 दिनों तक पर्वत उठाए खड़े रहे। भगवान के इन गिने चुने अमानवीय कार्यकलापों का वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवद गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया है। उन्होंने एक नायक, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत क्षमताओं का वर्णन प्रदर्शन किया है। व्यास, देवल, असित, नारद, मधव, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रमाणिक पुरुषों ने उन्हें भगवान के रूप में स्वीकार किया है। स्वयं भी उन्होंने प्रामाणिक साहित्यों में अनेक स्थल पर अपने को भगवान घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाला ऐसा वर्ग है जो उन्हें परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानने से हिचकिचाता है। ऐसा कुछ तो उनकी अल्पज्ञता के कारण है, जो कुछ उनकी घोर मूर्खता के कारण है, जो उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों से उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोग श्री कृष्ण को तब भी नहीं पहचान पाए जब वे उनके समक्ष उपस्थित थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी पूर्ण इंद्रियों पर अधिक निर्भर रहते हैं वे उन्हें परमेश्वर के रूप में अनुभव नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति
आधुनिक विज्ञानियों जैसे हैं, जो अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से हर बात को जानते हैं, किंतु अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान से परम पुरुष को जान पाना असंभव है। जहाँ पर उन्हें अधोसज अर्थात प्रयोगात्मक ज्ञान की वृद्धि से परे बतलाया गया है। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। भले ही हम यह दावा करते रहेंगे कि हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, किंतु हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम वस्तु को किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में ही देख सकते हैं जो हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय अनुभूति द्वारा देखे जाने से परे हैं। महारानी कुंती बद्धजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों की व्यवस्था होती है, जिससे भगवान की सत्ता को पहचाने और ऐसे पवित्र स्थानों में जाकर भगवान के विषय में अधिकारियों से श्रवण कर सके। तो के लिए आध्यात्मिक जीवन की यह शुरुआत आवश्यक है। केवल मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की, जिनकी आवश्यकता जनता से आध्यात्मिक गुणों के स्तर को ऊपर उठाने के लिए होती है, स्थापना करने का विरोध करते हैं। अल्पज्ञों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना कि भगवान के लिए सक्रिय सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। कृष्णा। So thank you so much प्रभु जी, सुरतम प्रभु जी, for reading the class। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग ने अभी जो बातें की उसमें हम देख सकते हैं कि कैसे भगवान के बारे में कुंती महारानी हमें बताई। तो जैसे हम जानते हैं, मान लीजिए हमें किसी तथ्य को जानना है ना, तो किसी भी तथ्य को जानने के लिए 3 प्रमाण की जरूरत होती है ना। शास्त्र में बताया गया कि 3 प्रकार के जो प्रमाण है उनकी आवश्यकता होती है। प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान प्रमाण, तीसरा होता है शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण में क्या होता है, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा परीक्षण करते हैं, फिर उन चीजों को बोलते हैं हाँ ये चीजें हैं। जैसे हमें टेबल दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है, आप दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये। लेकिन हम कहेंगे आप आत्मा है, तो हम नहीं दिखाई दे रहे, आत्मा नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, आत्मा नहीं, आत्मा नहीं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं, हमारे सीमित इंद्रियों के माध्यम से प्रयोग करते हैं। ये मटेरियल इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, मुंह, है ना, जो इंद्रियां हैं, इनके द्वारा हम परीक्षण करते हैं और स्थापित करते हैं ये चीजें हैं नहीं है ना। एक हाइपोथेसिस रहता है, यानी किसी भी, आप देखेंगे अगर आप लोग स्टूडेंट रहे हैं, पढ़ते लिखते रहे, तो आप देखेंगे साइंस में क्या करना होता है, एक हाइपोथेसिस रहता है, उसको प्रूव किया जाता है या अनप्रूव होता है लास्ट में, है ना। एक अनुमान लगा के हम प्रयोग करते हैं, फिर वो प्रूफ या अनप्रूफ होता है, राइट, ऐसा ही होता है ना। तो अप्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है, ये आजकल जो साइंटिस्ट लोग हैं या जितने भी लोग हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है वो यूज करते हैं कि कोई चीज है या नहीं है, ऑथेंटिसिटी को चेक करते हैं। दूसरा होता है कि अनुमान लगाना, कि ऐसा होगा या ऐसा हुआ होगा, हाइपोथेसिस करते हैं, है ना, अनुमान लगाते हैं और सत्य को प्रतिपादित करते हैं। तो इन दोनों थ्योरी में प्रॉब्लम क्या है कि दोनों थ्योरी जो है इंद्रियों पर बेस्ड, भौतिक इंद्रियों पर बेस्ड। और शास्त्र में ईशोपनिषद में बताया गया है कि मनुष्य में कम से कम 4 दोष तो पाए ही जाते हैं, है ना। ये पहला क्या होता है कि उसकी इंद्रियां जो है सीमित, जैसे हमारी इंद्रियां सूर्य ना हो या कोई प्रकाश ना हो तो देख पाएंगे, नहीं देख सकते, या एक हम सीमा तक ही देख पाते हैं, है ना। जैसे इस दीवार के पीछे हमें देखना हो, हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे, है ना। और साथ में क्या होता है, इंद्रियां सीमित है और साथ में इल्यूजन भी होता है। अभी आप जैसे मान लीजिए गाड़ी चलाते हो तो आप देखते हैं ना, कभी कभी गर्मियों में क्या मिराज दिखाई देता है, ऐसा दिखता है ना कि आगे कहीं पानी पड़ा है। आप लोगों ने देखा है, ऐसे लोगों ने कितना देखा है, हाथ हाथ खड़ा करो, हाँ मरीज का देखते हैं ना, ये रोड पे जा रहे हैं और देख लगता है आगे पानी है, लेकिन पानी होता है नहीं, तो ये आंखें भ्रमित होती हैं, यानी सही परसेप्शन नहीं कर पाती। ऐसा भी होता है ना, कभी कभी क्या होता है, हम जाते हैं हल्की रोशनी रहती है, तो हम क्या कहते हैं रस्सी को सांप समझ लेते हैं, वो है ऐसा, ऐसा होता है ना। तो जब छोटे छोटे मिस्टेक्स हम कर सकते हैं, तो इंद्रियां जब सीमित हैं, सही ज्ञान नहीं दे पाती हैं, तो उनसे परम सत्य को कैसे स्टैब्लिश किया जा सकता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। समझ रहे हैं, एक तो कर ही नहीं सकते, लेकिन लिमिटेशन क्या है, फर्स्ट लिमिटेशन कि इंद्रियां सीमित है। दूसरा हमारा जो लिमिटेशन है कि हम इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, है ना। हम शरीर नहीं है,
लेकिन दिन भर अपना भी परसेप्शन शरीर के रूप में करते हैं और दूसरों का भी परसेप्शन भ्रमित है ना। फिर धोखा देने की भी प्रोपेंसिटी है ना हमारे अंदर। और जो चौथा है वो है कि मिस्टेक करते हैं, वी कैन डू मिस्टेक्स। विदाउट मिस्टेक हम कोई काम कर ही नहीं सकते। मनुष्य में ऐसा कोई व्यक्ति है जो मिस्टेक नहीं कर सकता? ऐसा कोई भी नहीं है ना। आप लोग कोई भी काम करते हैं, जैसे अंजना को अगर रोटी बनानी है तो अंजना जब शुरू में रोटी बना रही होगी तो पहले दिन ही थोड़ी गोल रोटी बना ली थी, है ना। कितने मिस्टेक्स किए थे, कितनी गलतियां की थी, आज वो गोल गोल रोटियां बनाती हैं अंजना, राइट। तो बिना कभी देखिए बिना मिस्टेक के हम कोई काम नहीं कर सकते, सीधी सी बात है ना। तो ये चार दोष के हो तो मिनिमम है, इसके अलावा भी कितने दोष हैं। तो अगर त्रुटियां हैं, अगर त्रुटियों के हिसाब से हम कोई भी थ्योरी स्टैब्लिश करें तो सबके लिए ठीक होगा? नहीं होगा। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए ठीक हो, लेकिन फिर क्या होता है, दूसरी स्टोरी आ जाती है, उसको दूसरी थ्योरी आ जाती है, उसको हटा दिया जाए। ऐसा ही होता है ना भाई। आपका एक अभी मोबाइल का वर्जन चल रहा है, बढ़िया मोबाइल है ना, फिर दूसरा आ जाता है 2 महीने बाद उसमें कुछ वर्जन ऐड कर दिए जाते हैं तो लोग उसको खरीदने लगते हैं। तो इसका मतलब पहले वाले में त्रुटि थी, कमी थी, है ना, इसलिए दूसरा वर्जन ऐड किया गया। लेकिन अभी भगवान जो है परम पुरुषोत्तम है, वो पूर्ण रहते हैं और उनके द्वारा जो चीजें इस्टेब्लिश की जाती है वो भी पूर्ण रहती है। तो भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है उसमें ये एडिशन और करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई दूसरी थ्योरी आ गई, अभी गीता दिया भगवान ने, फिर कहा कि नहीं अभी कलयुग आ गया है तो क्या करते हैं, शंकराचार्य का एडिशन ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा है, उसको ऐड कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो ज्ञान शुरू में स्टेब्लिश किया वही ज्ञान रहता है, और उसमें एक भी चीज इधर से उधर नहीं होती है ना। भगवान ने बोला प्रकृति के 3 गुण हैं, जो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, हाँ, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी है, फिर सतयुग आएगा फिर भी रहेंगे। चेंज हुआ? चेंज हुए कहीं पर भी? भगवान बोलते हैं इस जगत के जो लोग हैं वो शरीर नहीं आत्मा है। चेंज हो जाएगा? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में कहीं भी चेंज होगा? है ना, अमेरिका में, पाकिस्तान में चेंज हो जाएगा? नहीं ना, ऐसा नहीं है। भगवान ने बोलते हैं कि हम ये जो दुख शरीर, ये जो भौतिक जगत है दुखालय है और अशाश्वत है। तो ये ऐसा सबके लिए है ना। ऐसा तो नहीं स्विट्जरलैंड में दुखालय शाश्वतम नहीं रहेगा, ऐसा है? ऐसा नहीं है ना। हर जगह जो है दुखालयम और अशाश्वतम है, कहीं पर भी आप चले जाइए, है ना। तो ये सब चीजें जो है, भगवान का जो नॉलेज होता है पूर्ण होता है और सबके लिए पूर्ण होता है। लेकिन जब हम मनुष्यों के द्वारा हम ज्ञान को स्टैब्लिश करते हैं, प्रमाण देते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण, उनमें लिमिटेशंस होती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण एक ऐसे प्रॉब्लम है। अच्छा, अनुमान जो है ये प्रत्यक्ष प्रमाण पर डिपेंड है तो इसमें भी लिमिटेशन है। तो इससे भी जो हम सत्य को प्रतिपादित करते हैं उनमें त्रुटियां रहेंगी। तो लास्ट बच्चा है शब्द प्रमाण। ये सबसे ज्यादा ऑथेंटिक है। शब्द प्रमाण क्या होता है कि परंपरा से भगवान ने नॉलेज दिया सूर्य को, सूर्य ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु से पृथ्वी पर आया, है ना। फिर वे परंपरा से ज्ञान चला, नारद ने व्यास को दिया, व्यास ने आगे तो आगे चलता ही जा। तो एज इट इज नॉलेज आता है। अब एज इट इज नॉलेज एज इट इज रहता है। अब गीता के श्लोक जब से सृष्टि हुई तब से लिखा हुआ, ज्ञान तो तभी से था ना। अब परंपरा से एज इट इज नॉलेज हमें मिलता है। आप देखिए, जो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो श्रीमद भागवतम, कुंती महारानी ने कब बोला था कृष्ण को? 5,000 साल पहले। हम सेम नॉलेज अभी पढ़ रहे हैं। रथ खड़ा है भगवान का, सारे लोग बाहर खड़े हैं भगवान के, कुंती महारानी बोल रही हैं और जो बोल रही है हम सुन रहे हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना कि भगवान की कोई लीला चल रही हो तो हम सोचते हैं काश हम भी होते, है ना। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है, लो तुम भी रहो है ना। तो इस समय कुंती महारानी क्या करी, माया जन्मित का अक्षन्य अधोक्षजम अव्ययम, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, न तो नाट्य धरो यथा। अभी जो कुंती महारानी बोल रही है हम साक्षात बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट सुन रहे हैं। क्यों? शब्द प्रमाण के कारण। शब्द प्रमाण भगवान से आता है, पूर्ण रहता है, और जिससे दिया जाता है वो लोग भी भगवान के पूर्ण भक्त होते हैं, इसलिए इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। क्लियर हो गया? तो शब्द प्रमाण जो है ऑथेंटिक स्रोत है परम सत्य के बारे में जानने के।
परम सत्य यानी भगवान के बारे में जानने के। तो भगवान के बारे में केवल भक्त ही बता सकते, ग्रंथ उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ ही बता सकते हैं। तो यहाँ पे भी बता रहे हैं कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि अल्पज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, है ना, जो अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं वो भगवान को नहीं जान सकते। मूर्ख जो है अपने प्रयासों से भगवान को जानने की कोशिश करते हैं और अपने प्रयासों से भगवान को नहीं जाना सकता। मैंने अभी बोला श्रवण के द्वारा इक्षया, श्रवण करने पर भगवान दिखाई देते हैं और हम तो आंखों से देख के आते हैं, है ना। तो अल्पज्ञ व्यक्ति जो भगवान की सत्ता के विरुद्ध में उपद्रव करते हैं उनको क्या कहते हैं? असुर कहते हैं। इतने सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जाते हैं, कहते हैं मंदिर बनाने की क्या जरूरत है? अगर पत्थर पूजने से मुझे भगवान मिलते हैं तो मैं पहाड़ को पूजूं, है ना। तो उनको ये नहीं पता कि ये विशेष है। ये जो संगमरमर का पत्थर था, इसको जब तराशा गया तो खाली उसी समय नहीं रख दिया गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई, उसकी सेवा अर्चना की, आवाहन किया गया, शुद्ध भक्तों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया गया, भगवान को प्रतिस्थापित किया गया। और भगवान ने बताया कि मेरा एक अवतार अर्चा विग्रह भी है, जिसके द्वारा अगर आप कोई सेवा देते हैं भौतिक जगत में तो मैं वहां से स्वीकार करता हूँ। श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं पोस्ट ऑफिस का। अब तो पता नहीं पोस्ट ऑफिस कितने लोग जानते होंगे। पहले क्या होता था कि लेटर जो है उसको एक पोस्ट ऑफिस में डाला जाता था, फिर वो पूरी जगह चला जाता था, है ना। तो पोस्ट ऑफिस लाल कलर का एक डब्बा होता है, तो हम किसी भी लाल डब्बे में डाल दें लेटर, चला जाएगा? नहीं जाएगा। जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज डब्बा था रेड कलर का जिसमें लेटर बॉक्स लिखा रहता था, वो डब्बे में अगर हम लेटर डालेंगे तो वो लेटर चला जाएगा। लेकिन किसी भी लाल डब्बे में डालेंगे तो चलेगा क्या? नहीं जाएगा। उसी तरह सभी पत्थरों को हर जगह भगवान है, ठीक है, लेकिन भगवान के उस समदृष्टि को देखने के लिए बहुत हायर लेवल चाहिए। तो सबका हायर लेवल नहीं होता, कुछ हमारे जैसे अल्पज्ञ होते हैं, सिंपल होते हैं, तो उनके लिए भगवान ने अर्चा विग्रह या विग्रह को रखा है ताकि वो भगवान को देख सके और भक्ति कर सके, है ना। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे इनकी बहुत जरूरत होती है। वहां पे हमारे जैसे लोग जाएं, भक्ति करें और भगवान को प्राप्त करें। बहुत इजी हो जाता है, हमको पूछना ये भगवान है इनकी भक्ति करो, इजी है ना। तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और क्योंकि हम भगवान को सब जगह नहीं देख सकते तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और क्या करते हैं? कहते हैं तुम यहाँ भक्ति करो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे हम समझें कि भगवान जो है नॉर्मल व्यक्ति है, क्योंकि वो तो नॉर्मल पैदा हुए, बच्चों का व्यवहार करते हैं, लीलाएं करते हैं। 10वें स्कंद में हम देखते हैं एक छोटा बालक जो भगवान जैसे पैदा होते हैं तो हमारी तरह पैदा नहीं होते। जन्म भगवान का हमारी तरह होता है, जैसे एक साधारण बच्चे का जन्म होता है, नहीं। भगवान बोलते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान जब प्रकट होते हैं तो चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं, है ना। जेल में कोई बच्चा चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है? नहीं। तो हम ये नहीं देख पाते, ये आचार्य हमें दिखाते हैं कि भगवान साधारण नहीं है। जन्म और दिखाते हैं कि मरण है या ऐसा है या कुछ है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वृंदावन के जो लोग हैं, है ना, उनके ऊपर जब मुसीबत पड़ी तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत कैसे उठा लिया? जैसे एक छोटा सा कोई मशरूम मशरूम तोड़ दे, ऐसे भगवान ने एक कौन सी उंगली, कानी उंगली से सबसे बेकार है हमारी चीजें यूज, और उसको अपना आराम से। और कैसे थे? बहुत डिप्रेशन में थे, ओ मैंने इतना पहाड़ पहाड़ उठा हुआ है। नहीं, बंसी बजा रहे हैं, मौज कर रहे हैं, है ना, सब अपने लीलाएं कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इससे क्या पता चलता है कि भगवान जो है अति मानवीय कार्य करते हैं, यानी भगवान जो है साधारण व्यक्ति नहीं है। कार्य भले वो साधारण कर रहे हैं, दिखता है, लेकिन भगवान सदैव भगवान है। तो इनका दर्शन कौन कौन कर सकता है? इन बातों को कौन कर सकता है? श्री प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यानी पूरी परंपरा ले आए प्रभुपाद। ये सभी लोग कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। यानी 4 संप्रदाय जो आज मॉडर्न युग में है, रामानुजाचार्य, है ना, रुद्र संप्रदाय, लक्ष्मी संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म मध्व संप्रदाय, चारों संप्रदाय ये स्वीकार करते हैं कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ईश्वर और भगवान में अंतर होता है।
ईश्वर का मतलब नियंता हो। आप सभी भी ईश्वर है। अपनी फैमिली को, अपनी पत्नी को नियंत्रित करते हैं ना। अच्छा, पत्नी को नियंत्रित नहीं करते हैं, अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब कहीं तो नियंत्रित होते हैं। तो छोटे मोटे ईश्वर आप लोग भी हैं। उल्टा हो रहा है, अच्छा, कोई बात नहीं, तो हम लोग ईश्वर हैं, आप लोग तो छोटे छोटे ईश्वर है, और साथ में ईश्वर है, जैसे कि हमारे जितने भी देवी देवताज हैं वो भी ईश्वर है। तो उस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो ईश्वर है, हो सकते हैं बहुत से लोग हो सकते हैं, और ये भगवान की अधीनता में रहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन भगवान केवल एक ही है, वो है कृष्ण। ठीक है, तो कुंती महारानी इस बात को स्टैब्लिश करती है, और सारे लोग भी कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि अल्पज्ञ होने के कारण लोग जो है मूढ़ता के कारण विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों से उत्पन्न होते हैं, जो उनके पास अज्ञान था, उससे क्या सोचते हैं कि कृष्ण जो है सामने जो उपस्थित हैं, उनको सोचते हैं कि ये भगवान नहीं है, साधारण पुरुष। तो ये मूर्खता है, प्रभुपाद कह रहे हैं। कभी भी कृष्ण को, जैसे अभी हम जो बातें कर रहे हैं, ये कोई साधारण बातें नहीं कर रहे, हम लोग श्रीमद् भागवतम की चर्चा कर, है ना। तो ये समझना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक जैसे अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से हर बात को जानना चाहते हैं। मूर्ख लोग जो है सब कैसे जानना चाहते हैं, मैंने बताया ना, सब प्रत्यक्ष प्रमाण से जानना चाहते हैं। इंद्रियों को दिखाई देता तो ठीक है, नहीं तो हम मानते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी बहुत सी चीजें नहीं दिखाई देती है ना। जैसे बुद्धि भी नहीं दिखाई देती, बुद्धि नहीं दिखाई देती मतलब बुद्धि बुद्धि नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना, होती है, समझना पड़ेगा। अब मान लीजिए हमने आपको दूध खरीद के दिया, है ना, मान लीजिए दोस्त लोग दूध खरीदते हैं, अब प्रभु जी दूध खरीदते हैं आपने, तो मान लीजिए दूध खरीदते हैं, अब हम कहेंगे इसमें प्रभु जी पनीर भी है और घी भी है, तो आप कहेंगे नहीं, ये तो दूध है, इसे पनीर और घी कहाँ है, तो है ना, माताओं को पता होगा, है ना, इसमें दूध भी है, पनीर भी है और घी भी है। लेकिन अगर एक सिस्टम किया जाए तो पनीर भी निकल सकता है और घी भी निकल सकता है। इसका मतलब उस दूध में घी भी है और पनीर भी है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब थोड़ी कि नहीं है ना उसमें। उसी तरह से भगवान जो है नॉर्मल भौतिक जगत के नहीं है। भगवान आते जरूर है, लेकिन सदैव मायापति रहते हैं, लेकिन अपने आप को ढक लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अल्पभोगों के सामने ज्यादा प्रकट होना नहीं चाहते, ये उनका अधिकार है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारी इंद्रिया जो मैंने बताया अपूर्ण है, इसलिए भगवान को नहीं समझ पाती। लेकिन शिल प्रभुपाद यहाँ पे बिल्कुल कह रहे हैं, और यहाँ पे देखिए शिल प्रभुपाद की शैली है, केवल मंदिर नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर की सबकी आवश्यकता है। यहाँ पे श्री प्रभुपाद का पता चलता है कि कितना ओवर फुल विजन रखते हैं श्री प्रभुपाद। सनातन धर्म का मतलब सबकी रिस्पेक्ट करना, है ना। तो सभी अल्पज्ञ लोग हैं, उनको बता रहे हैं कि अगर मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, जरूरत है उसकी, क्योंकि उसके माध्यम से भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, और हम आगे अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ा सकते हैं, भगवत धाम जा सकते हैं, इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि कुछ लोग जो होते हैं वो इन प्रोसेस को नहीं मानते। इसको कहते हैं कि अगर हम पत्थर को पूजे तो अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूज लेता हूँ। उनको ये पता होना चाहिए कि संगमरमर का जो विग्रह जो हम देख रहे हैं मंदिरों में, ये नॉर्मल संग्रह विग्रह नहीं है। भगवान क्या करते हैं, आवाहन किए जाते हैं, फिर उनकी जब पूजा की जाती है। तो कैसे देख सकते हैं, आप विग्रह के दर्शन कीजिए और कोई संगमरमर का मूर्ति दर्शन कीजिए, देखिए सेम अनुभव होता है? नहीं, अनुभव अलग अनुभव होता है। भगवान के पिक्चर्स अगर एक एक दीवार पर एक पेंटिंग भी टंगी रहे भगवान की, उनको देखना और एक नॉर्मल दीवार देखिए, नहीं, दोनों में सेम फीलिंग नहीं आएगी। यानी भगवान वहां से सेवा स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है ना। भगवान को ओमनिशियंट कहता है ना। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, भगवान सबों में श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो माया जन्मी काक्षण्य, सर्वव्यापी होकर भी भगवान अपने आप को ढक लेते हैं। ये बात यहाँ पे कुंती महारानी कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका अधिकार है।
कि जो लोग भगवान की सत्ता को नहीं मानते मूर्ख है, अल्पज्ञों के सामने भगवान प्रकट नहीं। तो अगर आपके सामने नहीं प्रकट कर रहे हैं तो मतलब आप क्या हैं? अल्पज्ञ है। और अगर आप भगवान को देख पा रहे हैं इसका मतलब क्या है? आप बुद्धिमान। तो श्री प्रभुपाद के मूवमेंट में जितने लोग जुड़ते हैं वो कौन है? बुद्धिमान। तो आज हमने कुंती महारानी का ये श्लोक पढ़ा। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।